हेलो व्यूअर्स, रोजाना एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने वर्कआउट रेजिम से बोर हो जाना बहुत आसान होता है, खासकर जब आप इसे घर पर करते हैं। मैं रोज एक ही तरह की एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ। आप अपने फिटनेस रूटीन में कुछ मजेदार एक्सरसाइजेस शामिल करके इसे हंगामेदार बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जानवरों से इंस्पायर्ड 9 एक्सरसाइजेस जो आप घर बैठे कर सकते हैं। फ्रॉग फीट लिफ्ट क्या है, कैट काउ स्ट्रेच और बेयर क्लॉज कैसे करते हैं, इंचवर्म एक्सरसाइजेस क्या हैं? बहुत अजीब लगता है ना? चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं। पहला, फ्रॉग फीट लिफ्ट। मेंढक की तरह कूद रहे हैं, ये तो बचपन को जीने जैसा है। फ्रॉग फीट लिफ्ट एक्सरसाइज आपके हिप्स और पैरों को लचीला बनाएगी। अगर आपको पीछे का हिस्सा मजबूत बनाना हो तो ये अल्टीमेट एक्सरसाइज है। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग्स और पीठ मजबूत होंगी। इसे कैसे करना है? इस तरह पेट के बल लेटकर अपनी मुट्ठियां माथे पर रखें। एड़ियां एक दूसरे के पास लाएं ताकि वो संपर्क में रह सकें। हिप्स को रीढ़ की हड्डी से जोड़कर रखें। याद रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। घुटनों को घुमाएं और एड़ियों को छत की ओर उठाएं। थाइस को जितना हो सके खींचें। अब आप बिल्कुल छलांग लगाने वाले मेंढक की तरह लेटे हैं। थाइस नीचे लाएं। आपकी एड़ियां एक दूसरे को छूनी चाहिए। आपने एक रेप पूरा कर लिया है, और 11 कीजिए। अगले कुछ हफ्तों में इस संख्या को 15 से 20 रेप्स तक ले जाएं। आपके द्वारा की गई सबसे अजीब एक्सरसाइज कौन सी है? क्या इसका कोई नाम है? नीचे कमेंट्स में बताएं और बेस्टी कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरू करें। दूसरा, कैट काउ स्ट्रेच। बिल्ली और गाय में क्या कॉमन है? एक साथ मिलकर वो एक बहुत अच्छी प्रोडक्टिव एक्सरसाइज बनाते हैं। कैट काउ स्ट्रेच फिटनेस कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर है, खासकर पीठ की मसल्स के तनाव से राहत दिलाने के लिए। इस दिलचस्प वर्कआउट के कई फायदे हैं। आप इससे अपना पोस्चर सुधार सकते हैं। इससे आपके शरीर की महत्वपूर्ण मसल्स स्ट्रेच होती हैं और पेट में मौजूद ऑर्गन्स स्टिम्युलेट होते हैं। इससे डाइजेशन सुधारने में मदद मिलती है। कैट काउ स्ट्रेच करने में बड़ा आसान है। ये 2 अलग अलग पोजेस का जेंटल फ्लो है। एक शरीर को गर्म करता है और दूसरा आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। आपका टॉर्सो, गर्दन और पीठ आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तो इसे कैसे करेंगे? आसान है। पहले हाथों और घुटनों पर आ जाएं, फिर छाती आगे करते हुए बट को उठाएं। सांस लेते वक्त पेट अंदर खींचें। अब सर उठाते हुए कंधों को रिलैक्स करें। सांस छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को अपवर्ड पोजीशन में झुकाएं और पेल्विक बोन्स को अंदर लें। आपने अभी एक सेट पूरा किया है। ये एक्सरसाइज आसान है, तो आप 5-10 रेप्स से शुरुआत कर सकते हैं। आपका लक्ष्य अगले महीने तक 25 स्कोर करना होना चाहिए। तीसरा, डोंकी किक। जी हाँ, विश्व विख्यात डोंकी किक। ये मेरी सबसे पसंदीदा है। जरा कल्पना करिए अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस को निकाल कर उन्हें एक जोरदार लात मारने की। डोंकी किक एक्सरसाइजेज आपके हिप्स और एब्स की ताकत बढ़ाती हैं। आप अपने शरीर के पोस्चर और संतुलन में भी बहुत सुधार महसूस करेंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको मजबूत और लचीले ग्लूट्स फ्लॉन्ट करने को मिलेंगे। लेकिन आपको ये एक्सरसाइज लगभग रोज करनी है। कुछ इस तरह से अपने हाथों और घुटनों पर आ जाएं। हाथों को कंधों के ठीक नीचे रखें। ध्यान रहे कि घुटनों में हिप जितनी दूरी हो। दाहिने पैर से जितनी हो सके उतनी ऊंची लात मारिए। ऐसा करते हुए घुटने को झुका हुआ रखिए। आपका पंजा फ्लैट होना चाहिए। हिप्स को हिंज करिए। अब एक लाइट वेट डंबल लेकर इसे अपने घुटने के पीछे भींचिए। अब पहले वाली पोजीशन पर वापस जाइए। इसी एक्सरसाइज को हर पैर के लिए 20 बार करें। शुरुआत में कम से कम 4-5 सेट्स करें। चौथा, कोबरा पोज। अब तक हमने गधे की तरह लात मारी है, मेंढक की तरह छलांग लगाई है और गाय की तरह स्ट्रेच किया है। अब क्या? सांप की तरह फुफकारना? आपके दिमाग और शरीर को जगाने के लिए कोबरा पोज बेस्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का इम्पैक्ट आप अपनी छाती, एब्स और बट पर महसूस कर सकते हैं। आपके कंधे और पीठ की मसल्स को रिलैक्स होने की जरूरत है। इससे आपका शरीर टोन होने के साथ ही लचीला भी बनेगा। केवल इतना ही नहीं, आपकी कलाइयां, बाहें और ग्लूट की मसल्स भी मजबूत बनेंगी। पीठ और रीढ़ की हड्डी के दर्द से राहत पाने के लिए इसे रोज करें। इसे कैसे करेंगे? कुछ इस तरह। जमीन पर पीठ के बल लेटकर छत की ओर देखें। स्ट्रेच करें और पैरों को बैक पोजीशन में रखें। हाथों को जमीन पर अपने कंधों के नीचे रखें। पीछे से कोहनियों को हक करें। थाइस को जमीन पर दबाएं। सांस लें और बाहों को सीधा रखकर छाती को जमीन से उठाएं। आराम से सांस लेना ना भूलें। इसी पोज में 15 से 30 सेकंड तक रहें। सांस लेते रहें।
सांस छोड़ें और पोजीशन से बाहर आकर जमीन पर नीचे आएं। आगे बढ़ने से पहले क्या आपको नींद आने में तकलीफ होती है? ये वीडियो देखें और जानें वो 11 अजीब ट्रिक्स जिनसे आपको जल्दी सोने में मदद मिलेगी। 5वां, बेयर क्रॉल। जी हाँ, ये नाम की ही तरह है। चारों हाथों पैरों पर आकर भालू की तरह क्रॉल करें। इससे कंधे, बाहें और बट टोन होंगे। बेयर क्रॉल्स आपके एब्स, हैमस्ट्रिंग्स और हिप मसल्स के लिए भी अच्छी हैं। आप अपने शरीर की ताकत और लचीलेपन में हुई बढ़ोतरी को नोटिस करेंगे। तो इसे कैसे करें? हाथों और पंजों पर आ जाएं, वी आकार में रहें। हाथों और पंजों को जमीन पर फ्लैट पोजीशन में रखें। आपका बट हवा में होना चाहिए। रेंगना शुरू करें। हो सके तो एक कमरे से दूसरे कमरे तक। बस अपने हाथ और पैर सीधे रखना ना भूलें। अगर ये पोज मुश्किल लगे तो आप घुटनों पर क्रॉल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार दोहराएं। 6, स्पाइडरमैन पुशअप्स। जी हाँ, आप कुछ मिनट के लिए स्पाइडरमैन बन सकते हैं, लेकिन आप हवा में जाले नहीं फेंकेंगे या इमारतों से नहीं कूदेंगे, बल्कि अपने एब्स, पेक्स और कंधों को मजबूत बनाएंगे। इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन, शरीर के लचीलेपन और ओवरऑल स्ट्रेंथ में सुधार होगा। लेकिन कैसे? पहले पुशअप पोज में आएं। अपने हाथों और घुटनों पर आएं। पीठ सीधी रखें और ऐसे तैयार हो जाएं जैसे आप पुशअप करने वाले हों। शरीर को नीचे रखें और दाहिना पैर उठाएं। इसे सीधा रखें ताकि दाहिना घुटना हाथ को छू सके। वापस पुशअप पोज में जाएं। यही प्रोसेस अपने बाएं पैर के साथ करें। इसे 15 बार दोहराएं। साथ ही ट्रेनर की सलाह का अच्छे से पालन करें। 7वां, क्रैब टो टचेस। अगर आप फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट पोज है। क्रैब टो टच एक्सरसाइजेज आपके लचीलेपन और शरीर के मूवमेंट को सुधारेगी। क्रैब पोजीशन अज्यूम करें और हाथों को कंधों के नीचे रखें। आपके हाथ जमीन पर टिके पंजों के साथ अलाइन होने चाहिए। पंजों को हवा में उठाएं और उन्हें पॉइंट करें। दाहिनी बाह उठाएं और बाएं पैर की उंगलियां पकड़ें। यही प्रोसेस बाईं बाह और दाहिने पैर के साथ करें। रोजाना 10 रेप्स करें। 8वां, डॉल्फिन प्लैंक। काश इसका मतलब ये होता कि हम एक्चुअल डॉल्फिन्स के साथ तैर पाते। वैसे डॉल्फिन प्लैंक्स मजेदार और चुनौतीपूर्ण दोनों हैं। आपके पैर, बाहों और कोर मसल्स की मजबूती के लिए ये एक्सरसाइज बढ़िया है। इस एक्सरसाइज को रोजाना करने से आपकी बोन डेंसिटी सुधरेगी। तो शुरुआत कैसे करेंगे? हाथों और घुटनों पर आ जाएं। कोहनियों से प्लैंक पोजीशन में आएं। शरीर को जमीन से पैरेलल रखें। आपके पैर की उंगलियां झुकी हुई पोजीशन में होनी चाहिए। पैर की उंगलियों को जमीन पर रखें और आराम से सांस लें। अब हिप्स को जमीन से ऊपर उल्टे वी आकार में उठाएं। यही प्रोसेस 3 सेट्स में करें। हर सेट में कम से कम 15 रेप्स होने चाहिए। साथ ही अपने ट्रेनर के निर्देशों का भी पालन करें। 9वां, इंचवर्म्स। कीड़े की तरह रेंगना है, छी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये वर्कआउट लचीलेपन और ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने के लिए सबसे अच्छा है, तो आप इस एक्सरसाइज से हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाते हैं। ग्लूट्स, डेल्टॉइड्स, कोर और छाती की मसल्स सभी काम पर लग जाते हैं। साथ ही मैं ये बताना तो भूल ही गई कि ये एक्सरसाइज आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत अच्छी है। इसे ऐसे करते हैं। पहले सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को झुकाएं और फिर जमीन पर वी आकार में हो जाएं। ऐसा करने के बाद हाथ पर चलना शुरू करें। वापस पंजों पर आकर सीधे खड़े हो जाएं। ऐसा कम से कम 15 से 20 बार करें। आप इस एक्सरसाइज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका स्टेमिना उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। क्या आपने इनमें से कोई एक्सरसाइज पहले की है? क्या आपको जानवरों से इंस्पायर्ड ये एक्सरसाइजेज अच्छी लगी? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें। साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।